बच्चों एक्सरसाइज 7.3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों, इंटीग्रेट cos की पावर 4 2x dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन को हम क्या लेट करेंगे i, तो मैं लिखूंगा लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। समझे, ये क्या था, cos की पावर 4 2x, उसे क्या लिखा, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे सीधे सीधे आइडेंटिटी लगाओ, किसकी, cos स्क्वायर थीटा की। वो किसके बराबर होती है बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इतना समझ में आया बच्चों? तो मैं क्या लिखूंगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। देखना बच्चों, आइडेंटिटी में LHS साइड थीटा है और RHS साइड 2 थीटा है, यानी कि LHS में जो भी एंगल होगा RHS में उसका क्या करना है, डबल। यहां पे बच्चों एंगल क्या है, 2x, तो नीचे क्या लिखा मैंने, 2 टाइम्स ऑफ 2x। इतना समझ में आया? आइडेंटिटी को बच्चों कंपेयर करके इसे एक्सपेंड कर लेना। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, मैं लिखूंगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। मेरा कहने का मतलब है लिखना इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 4x अपॉन 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे बच्चों, 4, फिर बाद में dx। बच्चों नीचे तो सीधे क्या करा, 2 का स्क्वायर करके सीधे 4 लिखा, और न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो अपॉन में 4 है डिनोमिनेटर में, इसे क्या ले लो बाहर कॉमन और लिखो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, इस पूरे को ब्रैकेट में, उसके बाद dx। समझ में आया? इस 4 को बाहर कॉमन ले लेना और ऊपर वाले को पूरे ब्रैकेट में बंद करके बाहर से इंटीग्रेशन, बाद में dx। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो आइडेंटिटी है कौन सी, ये वाली, ये आइडेंटिटी यहां पे दोबारा लगाओ। ठीक है, और कौन से टर्म पे लगाओगे बच्चों, ये वाले टर्म पे, ये वाले टर्म पे ये वाली आइडेंटिटी दोबारा लगाओ। तो देखना बच्चों, आगे को सॉल्व करते हैं और मैं लिखता हूं बच्चों 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, i इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 प्लस, बच्चों ये जो cos स्क्वायर 4x है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x ब्रैकेट क्लोज, बाद में dx। समझ में आया? क्या करा बच्चों, सीधे cos स्क्वायर 4x को एक्सपेंड करा, कौन से वाले फॉर्मूले से, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यहां पे ये जो एंगल थीटा है, आरएचएस आके क्या हो गया, 2 थीटा। एलएचएस में जो थीटा है वो आरएचएस आके 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पे 4x है, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4x। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉस 8x अपॉन 2
प्लस 2 cos 4x ब्रैकेट क्लोज dx। समझे बच्चों क्या करा मैंने? ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, लिखा 1/2 प्लस कॉस 8x अपॉन 2, 2 इंटू 4 8x। समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट, बच्चों इसे ऐड करो, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2 प्लस क्या लिखोगे बच्चों, cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 4x ब्रैकेट क्लोज बाद में dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों लास्ट स्टेप, इसे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूं, मैं लिखता हूं i इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट, बच्चों 3/2, 3/2 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों, 3x/2। इतना समझ में आया? प्लस बच्चों ये अपॉन 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, cos 8x, cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, sin 8x। अब x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 8, तो बच्चों 8 से डिवाइड भी करेंगे। इतना समझ में आया? प्लस बच्चों 2 कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही लिखो, cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, sin 4x। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना था 4, तो बच्चों 4 से डिवाइड भी करेंगे, फिर बच्चों ब्रैकेट क्लोज बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया? अब बच्चों लास्ट स्टेप, इस 4 को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, 3x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 8 2 जा 16, 16 4 जा कितना होगा बच्चों, 64 प्लस, अब बच्चों 4 4 जा 16, 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो बच्चों अपॉन में कितना आएगा 8, और न्यूमरेटर में कितना आएगा साइन 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इतना समझ में आया? लास्ट स्टेप में इस 4 से अंदर सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों 7.3 के आंसर को एक बार आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही है। ठीक है, सेम। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ये 4x है, 4x। अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले बच्चों इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को आई लेट करो और लिखो लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स के क्या पुट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स क्या पुट करा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे एक्चुअल में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे लिखो और बाद में dx। समझ में आया? इंटीग्रेशन ऐसे लिखा, यहां पे न्यूमरेटर पे क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, फिर बाद में dx। अब देखना बच्चों ये टर्म सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बच्चों कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, sin x, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया?
तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। बच्चों क्वेश्चन है इंटीग्रेट cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। सबसे पहला स्टेप बच्चों, ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करो i, और लिखो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। समझ में आया? अब बच्चों यहां पे आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, cos 2 थीटा की। और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 1 माइनस, सॉरी क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये जो ऊपर इंटीग्रेशन की इक्वेशन है इसे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x की जगह पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस cos 2 अल्फा क्या लिखोगे बच्चों, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये एक दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। समझ में आया? cos 2x उसे क्या लिखा बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड cos 2 अल्फा उसे क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। समझ में आया? cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इतना समझ में आया? अब क्या लिखो बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को एज इट इज लिख दो। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे बच्चों, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। और बच्चों जो डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा इसे ऐसे लिखो, और उसके बाद बच्चों dx। इतना बात समझ में आया? इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर को भी ऐसे लिखा, इसे भी ऐसे लिखा, बस यहाँ पे माइनस साइन को अंदर क्या करा है, मल्टीप्लाई। समझ में आया? और फिर बाद में dx। अब बच्चों i इक्वल टू, ये देखो प्लस 1 और माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन बच्चों इस टर्म और इस टर्म में 2 को बाहर कॉमन ले लेना, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। समझ में आया बच्चों? इस टर्म और इस टर्म में 2 को क्या ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो कितनी होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं लिखूंगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। समझ में आया? क्या करा बच्चों, इसके बाद में dx। बच्चों सीधे सीधे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब बच्चों ये जो न्यूमरेटर में है कौन सा वाला टर्म, cos x माइनस cos अल्फा, और ये जो डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बच्चों न्यूमरेटर में ये 2 को बाहर कांस्टेंट ले लेना, ठीक है, तो लिखेंगे i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों, cos x प्लस cos अल्फा dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों लास्ट स्टेप हम लिखेंगे i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट। अब देखना बच्चों ये जो cos x है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x। अब ये जो cos अल्फा है ये बच्चों कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, dx के, ठीक है। और यहाँ पे cos का एंगल क्या है, अल्फा, तो cos अल्फा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। तो सिंपल से यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है वो किसे करना है, 1 dx को, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, x।
समझ में आया? फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। बच्चों cos x का सीधे क्या लिखा sin x, एंड जो cos अल्फा है इसे क्या लेंगे कांस्टेंट, यानी कि cos अल्फा को क्या ले लिया कांस्टेंट। फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 dx कितना होगा x। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी। बच्चों इसका आंसर एक बार आंसर शीट में चेक कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3, बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था? बच्चों 2 को बाहर कॉमन लिया, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों आंसर शीट में आंसर इतना ही दिया है, 2 को बाहर कॉमन लिया है, हमने यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। एक बार 12th का आंसर मैच कर लें, x माइनस साइन एक्स, सही है। अब इसके बाद बच्चों स्क्रीनशॉट लेनी होगी तो ले लो जल्दी से। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेट cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो बच्चों वही होगा, इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करेंगे i, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स को तो ऐसे लिखो अपॉन ये जो 1 है, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये जो साइन 2x है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और उसके बाद बच्चों dx। समझ में आया? इस 1 की जगह पे क्या पुट करा बच्चों, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x यहाँ पे क्या लगी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों नीचे अच्छे से देखो, ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो लिखूंगा बच्चों i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स को तो बच्चों ऐसे लिखो, और नीचे क्या लिख दो डिनोमिनेटर में, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाद में dx। इतना समझ में आया? बच्चों यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, एक तो लगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और एक लगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। इतना समझ में आया बच्चों? यानी कि हमको फाइनल जो इंटीग्रेट करना है वो इस टर्म को करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसे क्या लेट कर लो t। मेरे कहने का मतलब है लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। अब बच्चों इसे क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स। फिर बच्चों x का जब दोबारा करोगे कितना होगा, dx बाई dt प्लस, अब बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। फिर बच्चों x का करोगे कितना आएगा, dx बाई dt इक्वल टू, बच्चों t का t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। इतना समझ में आया? बच्चों यहां से dx बाई dt को क्या ले लो, कॉमन, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसे बच्चों cos x माइनस साइन एक्स भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, dt। इतना समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन है वापस यहां पे आ जाओ और लिखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x को तो बच्चों ऐसे लिखो अपॉन बच्चों जो cos x प्लस sin x है इसकी वहां पे क्या पुट कर दो t और लिखो t का स्क्वायर और जो dx है इसकी वहां पे क्या पुट करो बच्चों dt अपॉन cos x माइनस sin x। समझ में आया बच्चों ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन थी ठीक है इसमें सबसे पहले cos x प्लस sin x की जगह पे क्या पुट कर दो t ठीक है फिर ये जो dx है फिर ये जो dx है इसकी जगह पे ये पुट कर दो। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों ये टर्म और ये टर्म सीधे क्या हो गए कैंसल और क्या लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर माइनस टू डी टी। समझ में आया। ये जो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर था इसको कहां लेकर गया न्यूमरेटर में और क्या लिखा टी की पावर माइनस टू। अब टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन बाद में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे i इक्वल टू टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। अब बच्चों टी की पावर माइनस टू प्लस वन इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इसका मतलब माइनस वन प्लस सी। यानी कि बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों लास्ट स्टेप क्या होगा टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे cos x प्लस sin x तो यानी कि माइनस वन अपॉन cos x प्लस sin x उसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया। फाइनल आंसर कितना आएगा माइनस वन अपॉन cos x प्लस sin x फिर उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बच्चों आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस वन अपॉन cos x प्लस sin x प्लस सी। बच्चों सही है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स sec 2x dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस पूरी इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करोगे i तो लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स sec 2x dx। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों लिखोगे इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स dx। समझे बच्चों क्या करा हमने ये जो क्यूब है इसे टू और वन में तोड़ दिया यानी कि टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। समझ में आया। ये जो टेन क्यूब टू एक्स है इसे क्या लिखा टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों ये जो टेन स्क्वायर टू एक्स है इसे क्या लिखेंगे हम सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। तो मैं लिखता हूं अप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इतना समझ में आया। तो लिखेंगे बच्चों i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू टेन टू एक्स सेक टू एक्स फिर बाद में dx। इतना समझ में आया बच्चों क्या करा सबसे पहले क्यूब को किसमें तोड़ा बच्चों टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। ठीक है टेन क्यूब टू एक्स को क्या तोड़ा टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। फिर बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सीधे किसका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन स्क्वायर टू एक्स को क्या लिखा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है। ये वाला जो टर्म है सॉरी ये वाला नहीं एक काम करो सिर्फ इस वाले को क्या लेट कर लो बच्चों टी लेट कर लो। ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मेरा कहने का मतलब है समझना। मैं लिखूंगा लेट
sec 2x इक्वल टू टी। सिर्फ और सिर्फ sec 2x को क्या लेट करना, t लेट करना। तो बच्चों अब इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। sec 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, sec 2x tan 2x। फिर बच्चों उसके बाद इस 2x को भी डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ dx by dt इक्वल टू, बच्चों t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। इतना समझ में आया। तो यहां से बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sec 2x tan 2x। समझ में आया, sec 2x इंटू tan 2x। इतना समझ में आया बच्चों। अब ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन है, इससे बच्चों सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मेरा कहने का मतलब है, लिखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec 2x को क्या लेट करा है बच्चों हमने, t। तो क्या लिखोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट t का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों tan 2x sec 2x को ऐसे लिखो, tan 2x को भी ऐसे लिखो, sec 2x को भी ऐसे लिखो। और ये जो dx है इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, dt अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sec 2x tan 2x। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये टर्म फिर से आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल। कौन कौन से, tan 2x sec 2x और ये भी नीचे डिनोमिनेटर में sec 2x tan 2x। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, i इक्वल टू, ये जो 2 है ये तो क्या है, कांस्टेंट, तो इसे ले लेते हैं बाहर, यानी कि i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस 1 फिर उसके बाद dt। अब बच्चों सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो, 1/2 को ऐसे लिखो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, टी, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ये टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे बच्चों, sec 2x। तो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x उसका ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। समझ में आया। इस स्टेप के बाद क्या करा हम लोग, सीधे सीधे t की वैल्यू sec 2x पुट कर दी। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मैं एक बार इसका आंसर शीट से मैच कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। बच्चों जो आंसर शीट में आंसर है ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारे 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंप्लीट। ठीक है।